सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैंक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं जीपीएस स्टडी सेंटर पे। तो जी हाँ स्टूडेंट, जो भी लोग अपना पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि पार्ट 2 लेकर मैं आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हो प्रकाश चैप्टर का, तो आप जाकर नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप सीधा नीचे क्लिक करें और जाकर देख सकते हैं। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर जो पार्ट 2 है उसको। तो पार्ट 2 में हमने पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर अधि बस कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना था हमें। और ऑप्शन हमारा 4 दिया हुआ है, 15 मीटर और 1.5 मीटर, 1.15 मीटर और 2.15 मीटर। ठीक है, तो इसका हमने सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बोला था कि इसे सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, तो पता नहीं कितने लोगों ने बताया और कितने लोगों ने नहीं बताया। तो इसका आप लोगों को यहाँ पे सिंपली मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था, आपको सबसे पहले फोकस दूरी क्या है वो लिख लेना है। तो फोकस दूरी 1.5 मीटर है और यू जो है 5 मीटर है, तो वो लिखकर अब आपको दर्पण सूत्र लगा देना है। दर्पण सूत्र लगाने के बाद आपको सॉल्व कर लेना और इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1.155 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, जो सी मारेंगे उनका सही है। अब चलिए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो आज का पहला पॉइंट होने वाला है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, फिर से आप लोग एक बार समझ लो। मान लीजिए एक प्रकाश है, ठीक है, और ये अपनी सीधी रेखा में जा रही है और इस रेखा में किसी प्रकार के कोई कारण विघटन के कारण से क्या हुआ, इसका जो पथ है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। जो लाल रंग का होता है वह क्या होता है, बैंगनी रंग की अपेक्षा अपवर्तन जो है सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, अपवर्तन के नियम या स्नेल का नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम दोनों एक ही चीज़ है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम के बारे में पहले देखते हैं। पहले अपवर्तन के दो नियम हैं। जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। वह आपतन किरण तल तीनों एक ही तल में होता है। जो आपतन किरण होता है आपतन बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब होता है, अर्थात जो आपतन किरण है वो तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, अब आपतन कोण के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। आपतन कोण जय व आवर्तन कोण की जय का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियंत्रक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के समकक्ष अपवर्तन कहते हैं। चलिए, इस नियम के स्नेल का नियम भी कहते हैं तथा इस नियंत्रक को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी का वायुमंडलीय सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। इसका घनत्व पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी होता रहता है। इसके वायुमंडल को भिन्न भिन्न घनत्वों की परतों में मान सकते हैं। इन परतों के कारण प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सभी स्थान क्या है, एक समान नहीं है, आप लोगों को पता होगा। और वैसा ही पृथ्वी का जो घनत्व है, जो सतह है, वो क्या है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। तो और ऊंचा नीचा जहाँ जहाँ पे है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे नीचा है तो नीचे जाने पे और या फिर ऊपर जाने पे जो है वायुमंडल क्या हो जाता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण तारों का टिमटिमाना जो है वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो पृथ्वी में जो तारे दिखाई देते हैं वो क्या टिमटिमाते जो दिखाई देते हैं वो इसी के कारण से है। ओके, चलिए देखते हैं आगे में क्या बोला गया है। आगे बोला गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, यदि प्रकाश की कोई किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा आपतन कोण का मान कृंतक कोण से अधिक हो, तो ऐसे स्थिति में प्रकाश का किरण मध्य में जाकर पुनः
पुनः जो है क्या होगी, पूर्ण माध्यम में ही लौट जाती है। जो पुनः क्या है, जो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है सीधी माध्यम में किरण के माध्यम से जाकर पुनः पूर्ण माध्यम में ही लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पतले त्रिज्या से गुजरती है तो निरंतर किरण अपने मार्ग से विचलित होने के साथ साथ सतह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन या विक्षेपण कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का जो विक्षेपण कहते हैं। वो किसे कहते हैं, जब प्रकाश का जो किरण है वो एक पिज्जा से दूसरी पिज्जा में गुजरती है और उसके सतह जो है विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, अलग अलग रंग में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ओके, प्रकाश का विक्षेपण के अंतर्गत कौन सा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जब हमारे बारिश के समय रेनबो आता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, प्रकाश का परिकिरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। धूल तथा अन्य पदार्थ के अंत सूक्ष्म कणों से युक्त माध्यम द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। प्रकाश की परिकिरण तरंगे पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे कम व लाल रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। ऊपर में हम लोगों ने देखा लाल रंग का जो है वो क्या होता था, सबसे अधिक होता था, और यहाँ बैंगनी रंग का होता था। लेकिन ये क्या है, प्रकाश का परिकिरण वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वायुमंडलीय परिकिरण था। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया दो। अब देखते हैं विवर्तन। जब प्रकाश की तरंगें छोटे छिद्र या अवरोध के जो छोटा छिद्र है या अवरोध के तिरछे किरणों पर पड़ती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मान लीजिए जब प्रकाश की तरंगें कोई छोटी सी छिद्र के या फिर अवरोध के ऊपर पड़े, मान लीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ जाए और उसे आगे जाने में क्या हो, दिक्कत हो, तो वह किस प्रकार से जाएगी, वहाँ से हटके मुड़ के जाएगी। तो मुड़ के जब जाती है तो क्या हो जाती है, वह अपने रास्ता को क्या कर देती है, विचलित हो जाती है, अर्थात किरणें से मुड़ जाती है। तब यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के विभिन्न परिक्रम या व्यवहारिक उदाहरण, हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन होता है। हम दर्पण को में क्या करते हैं, अपने आप को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश में क्या है, प्रकाश में क्या होती है, प्रकाश के विभिन्न परिक्रम के व्यवहारिक उदाहरण हम देख रहे हैं। तो उदाहरण में क्या होता है, जब हम प्रकाश में अपना चेहरा को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश में दर्पण क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडली में अपरिवर्तन के कारण ही हमें क्या होता है, तारा जो है टिमटिमाता प्रतीत होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रव में अक्षांश जो है डूबी हुई कोई छड़ रहती है, यानी कि लोहे का जो छड़ होती है वो हम लोग देखते हैं पानी में डूबा हुआ, तो हमें क्या प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है। टेढ़ा प्रतीत होने का रीज़न क्या है, क्या प्रकाश का विभिन्न परिकरण के कारण से ही, क्या व्यवहारिक परिकरण के कारण से ही ये दिखाई देता है। प्रकाश के आवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकाश के आवर्तन के कारण। ठीक है, अब जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। मान लीजिए कोई जल में वस्तु पड़ा हुआ रहता है तो हमें क्या होता है, जिसका जितना गहराई में उससे ऊपर ही दिखाई पड़ता है कि हाँ ये थोड़ी सी ऊपर में ही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी है क्या, अपरिवर्तन के उदाहरण के कारण प्रकाश के आवर्तन के कारण है। अब नेक्स्ट, रेगिस्तान में क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग रेगिस्तान में जब भूखे प्यासे चले जाते हैं और हम लोग को उस समय क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्यास की लग जाती है, तो हमें क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है ना कि हमें कुछ दूर आगे जाने से ही क्या होगा, हमें जल देखने को मिलेगा। दिखता है कि यहाँ पे जल है, लेकिन जब हम यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पे प्रतीत होता है यहाँ पे तो जल है ही नहीं, और आगे जाना पड़ रहा है और आगे दिखाई दे रहा है जल वो आगे। तो ऐसा होने के कारण क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, प्रकाशित तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है
का उपयोग डॉक्टर द्वारा एंडोस्कोप में किया जाता है, एंडोस्कोप में किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है अधिक होता है, जिसके कारण से दूर की वस्तु को क्या छोटी छोटी वस्तु को क्या किया जाता है? देखा जा सके। खतरे का निशान लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जिसके कारण इसका परिकिरण कम होता है एवं यह दूर से दिखाई देता है। जो लाल रंग है वह क्या होता है? दूर से दिखाई देता है और इसका जो परिकिरण है वो अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होने के कारण से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो क्यों दिखाई देता है? नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है या तथा फैल जाता है। मतलब नीला रंग जो है वो क्या होता है? अधिक परिकीर्णन होता है और या फैल जाता है जल्दी, इसी कारण से। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो प्रकाश के वर्णन विक्षेपण का उदाहरण है, जिसमें प्रकाश का आवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं शामिल होती है। यानी कि जो वर्षा के समय में ही इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, गर्मी के दिनों में क्यों नहीं दिखाई देता है? अभी वर्षा के सीजन चल रहा है तो आप लोगों ने अभी काफ़ी बार देखा होगा, तो ये अभी के ही समय में क्यों होता है? तो क्योंकि जो है विक्षेपण का या क्या है? पूर्ण विक्षेपण का वो एक उदाहरण है, जो किससे लिया गया है? आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं शामिल होती हैं। ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र का उपयोग अधिक किया जाता है, क्यों? गर्मियों के दिनों में क्या होता है? अधिक सफ़ेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अच्छे प्रवर्तन व काले वस्त्रों अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी जो काला होता है वो अच्छे अवशोषक होते हैं, और जो वाइट होते हैं वो अच्छे क्या करते हैं? अवशोषित वो नहीं होते हैं, वो विशोषित होते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने अंदर शोषित नहीं करते हैं, ऊष्मा को कम शोषण करते हैं, इसी कारण से। ठीक है। अब वस्तुओं का रंग थोड़ी सी बारे में जान लेते हैं। समान प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परिवर्तन या अपवर्तन द्वारा हमारी आंखों में भेजती है, वस्तु उसी रंग का दिखाई पड़ता है। यानी कि जो ये हम लिख रहे हैं ये ब्लैक टाइप में दिख रहा होगा, लेकिन फ्रेंड ये जो है हम बोलेंगे नहीं भाई ये तो रेड है, तो क्या आप लोग मानोगे? नहीं ना। लेकिन ये हमारी जो आँखें हैं वो आँखें क्या बोलती है? आँखों में हमें कैसे दिखाई दे रही कि ये ब्लैक मैं लिख रहा हूँ, इसी कारण से इसके ऊपर जो हमारी आँखों की जो रोशनी जा रही है वो क्या हो? रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों में रिटर्न आ रही है कि या क्या रंग का? ब्लैक रंग का रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसके कारण से ये ब्लैक हमें देखने को लगता रहा है। ठीक है। जब श्याम है पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश डालता है या काले रंग की दिखाई देता है, क्योंकि यह प्रत्येक सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। पृष्ठिका जो होती है वह क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है वाइट रंग को, और क्या दिखने लगता है? काला रंग दिखने लगता है। अब थोड़ी सी हम लेंस के बारे में जान लेंगे। लेंस किसे कहते हैं? लेंस देखते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। यानी जो दोनों ओर से उभरी हुई सतह रहती है और जो दोनों ओर से उभरी हुई सतह रहती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग मोटा एवं किनारा भाग पतला होता है। अब दूसरा देखते हैं, दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरी मध्य को अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि जो दोनों ओर से दबी हुई है उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। इस मध्य भाग जो है पतला होता है एवं किनारा जो होता है वह मोटा होता है। ओके। जब लेंस अधिक अपवर्तन वाले द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ओके। वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। जो लेंस का क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद रखना। लेंस अगर पूछा जाए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो डायोप्टर है, और लेंस का सूत्र यहाँ से आप लोग देख लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनने वाला है। तो सबसे पहले हम सूत्र को बारे में बता देते हैं। सूत्र क्या है? 1 = v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया फार्मूला। अब हम चलिए एक क्वेश्चन जो है हमारा उसको पहले और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? उदाहरण 2, पहला उदाहरण हमने तो देख ही लिया। अब दूसरा क्या बोला है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी
15 सेमी है यानी सेंटीमीटर है, तो बीम लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा प्रतिबिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। यानी कि जो है वो बीम जो है वो कितने दूरी पर बनेगा कि हम इसे क्या किया जाए, यानी कितने दूरी पर रखा जाए कि 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आप लोग खुद सॉल्व कर लो थोड़ी सी वीडियो को पुश करके। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करता हूँ सब वीडियो पुश करके क्या किए होगे, आप लोगों ने इसका बना लिए होगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या है, एफ़ हमको लेना है, तो एफ़ हमारा दिया हुआ है। अब हमको यू लेना है, तो यू तो दिया ही नहीं है, तो हमें क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। तो भी कितना है, 10 सेमी दिया है, तो हमको लेंस सूत्र लगा देना है, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र हमारा क्या है, तो यहाँ पे लेंस सूत्र दिया हुआ है, तो आप लोग देख लो। अभी मैंने ऊपर में पहले ही बताया लेंस सूत्र, तो वहाँ पे लेंस सूत्र आप लगा लोगे। उसके बाद आप लेंस सूत्र के अनुसार बिठा दोगे। अब बिठाने के बाद यू का मान जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -30 सेमी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे मीटर में है तो सेमी हो जाएगा, नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ये जिसका है उसका सही है, ऑप्शन नंबर ये। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये मैं चैप्टर जो है लेकर आया हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कुछ बीच में दिक्कत हो गई थी जिसके कारण से ये चैप्टर छूट रहा था। तो मैंने फ़िलहाल बहुत मेहनत करके इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जो नए हैं स्टूडेंट वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने उनसे तो दिल से धन्यवाद। और जो उम्मीद है जो नए होंगे वो भी क्या किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना है। जो चैनल को शेयर नहीं किए हैं यार वीडियो को, वो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।